महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स बॉन्ड, इन सब में जानते हैं खास बात क्या है? इन सब का कनेक्शन है नंबर 7 से। एक सर्वे किया गया जिससे यह पता चला कि 44,000 से ज्यादा लोगों का फेवरेट नंबर 7 है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी 7 रन से जीता। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 ओशियंस हैं, ह्यूमन बॉडी में भी 7 चक्र होते हैं, रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, शादी में फेरे भी 7 लेते हैं, और तो और एक हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं। इस नंबर को बहुत लोग मिस्टीरियस मानते हैं तो कई लोग इसे लकी मानते हैं। अपने मिस्टीरियस और सिंबॉलिक महत्व के लिए जाना जाने वाला नंबर 7 ने विभिन्न संस्कृतियों में ह्यूमन इमेजिनेशन को अपनी ओर खींचा है। साइंस से लेकर आध्यात्म तक इस नंबर का एक खास सिग्निफिकेंस है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। नंबर 7 कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में एक पवित्र स्थान रखता है। क्रिश्चियनिटी में 7 डिविनिटी और परफेक्शन का प्रतीक है। उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी में भगवान ने 6 दिनों में दुनिया का निर्माण किया और 7वें दिन आराम किया। इस प्रकार एक चक्र पूरा किया 7 दिन यानी 7 डेज। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म भी अलग अलग तरीकों से नंबर 7 का महत्व रखता है, जैसे कि 7 चक्र जो शरीर के ऊर्जा केंद्रों या आत्मज्ञान के 7 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक कथाओं में नंबर 7 अक्सर फॉर्च्यून एंड मैजिक का प्रतीक माना जाता है। लकी नंबर की अवधारणा विभिन्न परंपराओं और खेलों में प्रचलित है। दुनिया के 7 अजूबों से लेकर डिज्नी के स्नो वाइट के 7 बौनों तक की संख्या अक्सर कहानियों में दिखती है, जो इसके रहस्य को बढ़ाती है। कई संस्कृतियों में 7 को भाग्यशाली नंबर माना जाता है, जिसे अक्सर भाग्य और सकारात्मक परिणामों से जोड़ा जाता है। नंबर 7 सॉलिट्यूड, छिपे हुए ज्ञान, स्पिरिचुअल ट्रुथ और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का प्रतीक है। और यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सौभाग्य का एक प्रतीक है। कई स्थितियों में नंबर 7 को देखना, सिंगल या सीरीज में जैसे भी, ये एक संकेत हो सकता है कि आप अस्तित्व की एक नई भावना की खोज की राह पर हैं। नंबर 7 ज्ञान की एक अदम्य प्यास, अंतर्ज्ञान और एक चिंतनशील प्रकृति का पर्याय है। नंबर 7 वाले व्यक्तियों को अक्सर उनके एनालिटिकल दिमाग और गहरी सोच की प्रवृत्ति के कारण यूनिक माना जाता है। नंबर 7 वाले लोगों की एक और पहचान इसका एकांत के प्रति प्रेम है। एकांत और सॉलिट्यूड एक जानबूझकर किया गया विकल्प है जो उनके विचारों को मैनिफेस्ट होने के लिए आवश्यक शांति प्रदान करता है। इन शांत क्षणों में वो अपने भीतर के साथ गहराई से जुड़ते हैं, सेल्फ डायलॉग में संलग्न होते हैं, जो उनके व्यक्तिगत विकास और समझ को बढ़ावा देता है। अगर आप भी नंबर 7 वाले व्यक्ति हैं तो इसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 7 वाले व्यक्तियों की सबसे गहरी शक्तियों में से एक है उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन। इसमें गहरी आध्यात्मिक जागरूकता होती है और वो अक्सर आध्यात्मिक पहलुओं का पता लगाने और समझने की कोशिश करते हैं। ये धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक समझ और संबंध की व्यापक खोज शामिल है। उनकी आध्यात्मिकता व्यक्तिगत और चिंतनशील होती है, जिसमें यूनिवर्स में उनके स्थान और सभी चीजों के अंतर संबंध की निरंतर खोज शामिल होती है। ये आध्यात्मिक गहराई उनके जीवन को समृद्ध करती है और उनके दृष्टिकोण को इस तरह से प्रभावित करती है जो इसे सबसे अलग बनाता है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब मैं बोलूं कि नंबर 7 वाले व्यक्ति, तो इसको बिल्कुल लिटरल सेंस में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी नंबर 7 से नाता रखते हैं। हो सकता है कि आप अक्सर सीरीज में नंबर 7 देखते हो या फिर आपके साथ कोई ऐसा कोइंसिडेंस हुआ हो जिसमें आपके सामने नंबर 7 आया हो। नंबर 7 को आत्मनिरीक्षण, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाता है। एंड 777 नंबर में इसकी ट्रिपल रेपिटेशन इन गुणों को और बढ़ाती है। एक पावरफुल वाइब्रेशन पैदा करती है जो आपके हायर सेल्फ के साथ सामंजस्य स्थापित करती है और आपको मार्गदर्शन करती है। अगर आप नंबर 7 को बार बार देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये नंबर एक कठिन समय के बाद आपको ये बताने के लिए प्रकट हो सकता है कि जिस कठिन परिस्थिति में आप नेविगेट कर रहे हैं वो एक कारण से था और अब बारी है अपने सपनों की उड़ान भरने की। यदि आप खुद को नंबर 7 की ओर आकर्षित पाते हैं या इसे लगातार अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो इसका कारण यह हो सकता है कि
यूनिवर्सल फोर्सेस आप तक पहुंचने और आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 7 का एक अर्थ ये भी है कि ये एक अच्छा समय है अपनी इच्छाओं को याद करने का और ये विश्वास करने का कि वो पूरी हो गई हैं। सपने सच होते हैं और आपकी इच्छाएं आपकी पहुंच के तो बहुत करीब हैं। यूनिवर्स आपके साथ है और अपनी इच्छाओं को याद करने का ये सबसे सही समय है। यूनिवर्सल फोर्सेस ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, इसीलिए ये उन चीजों को मैनिफेस्ट करने का प्रयास करने का सही समय है जो आप चाहते हैं। नंबर 7 किसी भी चीज से ना डरने का भी संकेत है। सीखना और बढ़ना नए अनुभवों और अवसरों के साथ आता है। आपको हमेशा ये जाने बिना कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं, नई चीजें करने के लिए ये नंबर आमंत्रित करता है। जब आप ये संख्या देखते हैं तो ये साहसी होने के साथ साथ सतर्क होने की भी याद दिलाता है। जब आप ये संख्या देखें तो उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं और उन डर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर विचार करें। एक बार नंबर 7 दिखने पर इस क्षण का उपयोग अपने इंटेंशन और लक्ष्यों पर विचार करने के लिए करें। क्या वो अभी भी आपकी इच्छाओं से मेल खाते हैं? ये आपकी मैनिफेस्टेशन प्लानिंग में एडजस्टमेंट्स करने का एक अच्छा समय हो सकता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं, इसे गहराई से समझने के लिए समय निकालें। कभी कभी सतही लक्ष्य गहरी इच्छाओं को छुपा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य फाइनेंशियल अबंडेंस है तो पता लगाएं कि आप इसे क्यों चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करना कठिन हो सकता है। मैं सफल होना चाहता हूं के बजाय मैं सक्सेसफुल हूं, ये ट्राई करिए। चेक कीजिए कि क्या आपके प्रेजेंट एक्शंस और मैनिफेस्ट आपके लक्ष्यों के साथ अलाइंड है। क्या आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? साथ ही साथ इस पर विचार करें कि क्या आपके लक्ष्य वास्तव में इमोशनल लेवल पर आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अफर्मेशन का उपयोग करें। सकारात्मक वर्तमान काल की अफर्मेशंस बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करें। अपने लक्ष्यों को पहले से ही प्राप्त कर लेने की कल्पना करने में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। ये कैसा लगता है, ये कैसा दिखता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपके गोल्स भी बदल सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने इरादों का इवैल्यूएशन करें कि वो अभी भी आपकी इच्छाओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या नहीं। यदि आप पाते हैं कि आपके गोल्स अपेक्षा के अनुसार प्रकट नहीं हो रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। अपने आप को नियमित रूप से याद दिलाएं कि आप इन लक्ष्यों का पीछा क्यों कर रहे हैं। अपने इरादों के पीछे के गहरे उद्देश्य को समझना आपकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा को मजबूत कर देगा। इस बात पर ध्यान दें कि आपके लक्ष्य और कार्य आपको कैसा महसूस कराते हैं। यदि कुछ बुरा लगता है तो ये री-इवैल्यूएशन करने का संकेत हो सकता है। और बाकी नंबर 7 की शक्तियां तो आपके साथ हैं ही। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।